तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो तरह से आप किस तरीके से अपनी सॉक्स की एड़ियों को बना सकते हैं वो बनाना बता रही हूँ। तो मैंने पहले पहले मैं आपको इस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सॉक्स यहाँ की बुनाई हो रही है जिसमें मैंने लगभग 60 फंदे लगाए हैं। और अब मुझे अपनी एड़ी यहाँ पर बनानी है। ये पहला तरीका है। आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इन 60 फंदों को हमें सबसे पहले हाफ करना है, जिसमें से हमें 30 फंदे की बुनाई करनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हमें अपने इन्हीं फंदों की बुनाई करनी है। इस तरफ के फंदे हम बिल्कुल भी नहीं बुनेंगे और इन फंदों की बुनाई हमें लगभग 17 से 18 सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल ही उल्टी सीधी करके बुननी है। ये सीधी तरफ है और ये हमारी उसकी एड़ी की दूसरी सिलाई है। तो बस इसी तरीके से मैं उल्टी सीधी करके 18 सिलाइयाँ बुननी है। इसकी एड़ी बनाने का वही तरीका होता है कि आपने टोटल जितने फंदे लगाए हैं उसका पहले हाफ कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 60 फंदे लगाए हैं तो 60 फंदों को मैंने हाफ कर दिया है। यहाँ पे 30 फंदे मैं इसकी ही बुनाई कर रही हूँ। इधर वाले 30 फंदे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। तो पहले हम इसकी 17 से 18 सिलाइयाँ मैं आपको इसको बुन के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 18 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी करके इनको बुन लिया है। अब हमें अपनी एड़ी बनाने के लिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये हमारे पास 30 फंदे हैं, इनको हम 10 करके 3 भागों में इनको डिवाइड करेंगे और इस तरफ से और इस तरफ से घटाते जाएंगे। जो बीच के हमारे पास फंदे रहेंगे उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एड़ी के लिए 12 फंदे रखने हैं और दोनों साइड से 9 फंदे हमें घटाने हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि ये एड़ी कैसे बनेगी। ये हमारी लेफ़्ट साइड के पैर के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले 9 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 फंदे हैं हमारे और इसके बाद हमें 12 फंदे और बुनने हैं। यहाँ पे ये बीच के हमारे 12 फंदे रहेंगे। आप चाहे तो इक्वली इसको कर सकते हो 10 करके, लेकिन मैं थोड़ा जो एड़ी है हमारी उसको थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ, तो इसीलिए मैं बीच में 12 फंदे रख रही हूँ। तो अब मैं 12 फंदे बुनने जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अब इस तरफ से हम काउंट करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे हैं। 3 3 6 3 9, यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे बच गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये 12 फंदा है इस सिलाई पे, इसको हम वापस इस सिलाई पे उतार देंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये 2 फंदों का एक कर लिया है, यानी कि इस तरफ के फंदे हमारे घटते जाएंगे और बीच के जो 12 है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इधर वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद वापस से फंदा हमने यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया था, तो और वापस से हमने फंदा इस पे उतार दिया है। तो ऐसे वापस मुड़ के यहीं से पहला फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां फंदा है, 12वां, और इस तरफ से ये एक, ये 12वां फंदा है हमारा और एक फंदा, इन दोनों फंदों का यहाँ पर एक करेंगे। 2 का एक कर दिया और वापस से फंदा यहाँ पे उतार दिया है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने ये बुन लिए हैं और ये 12वां फंदा है, ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों का एक कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम पूरी एड़ी को बुनते जाएंगे जब तक हमारे इस तरफ के और इस तरफ के फंदे खत्म नहीं हो जाते। ये 12वां फंदा है फिर से, और इन 2 का एक करेंगे। एड़ी को बनाना बहुत ही इजी है। आप किसी भी तरीके की अगर सॉक्स बना रहे हैं तो आप इसमें उसका यूज़ कर सकते हो। अब ये यहाँ पे फिर से 12वां फंदा है, एक फंदा इस तरफ से और ये वाला फंदा, इन दोनों को एक कर लेंगे। ये देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे यहाँ पे बच गए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस तरफ से बच गए हैं। जब तक ये इस तरफ और इस तरफ के फंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरफ हमारा एक फंदा बच गया है और इस तरफ से हमारे यहाँ पर 2 फंदे बच गए हैं। तो ऐसे ही हम अपने पूरे एड़ी की बुनाई कर लेंगे। दो का यहाँ पे एक कर लेंगे। अब एक फंदा इस तरफ से है, एक फंदा इस तरफ से है। ये ऐसे हमारी एड़ी बुनती जा रही है। और इन 2 का भी एक कर लेंगे।
अब हमारे यहाँ पे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं एक तरफ से। इन 2 फंदों का फिर से कर लेंगे और ये हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं। बीच में हमारे 12 के 12 फंदे बच गए हैं और ये हमारी एड़ी है। अब हम यहाँ से जितने हमारे फंदे घटे थे, जैसे हमारे साइड साइड से 9 फंदे घटे थे, तो हम 9 फंदे यहाँ से उठा देंगे। यहाँ से हम साइड से जो हमने पहले 18 सिलाइयाँ बुनी थी, यहाँ से हम अपने 9 फंदे उठा देंगे और हम इसको एक ही बार में उठा देंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से 9, ये। और आगे हम अपनी सिलाई जो हमारा डिज़ाइन है वैसे ही बुनते जाएंगे। आगे वाली सिलाई को पूरा बुनेंगे और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही अपने फंदे उठा देंगे। इस तरफ की पूरी सिलाई हमने बुन ली है और वापस भी एक सिलाई इसकी बुन ली है और इस तरफ के जो हमारे फिर से 9 फंदे हैं, अब हम इसको उठाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 और फिर से हमारा जो डिज़ाइन है उसको बना लेंगे और ये हमारी एड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको मोस्टली आप जेंट्स पे या किसी भी सॉक्स पे बना सकते हो, बच्चों के सॉक्स पे, स्कूल सॉक्स जो आप अगर बना रहे हो, लेडीज़ के सॉक्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके की सॉक्स में जो एड़ी बनती है उसको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे तरीके की एड़ी बुनना बता रही हूँ। ये एक जेंट्स सॉक्स है जो 9 से 10 नंबर के लिए मैं बना रही हूँ। इसको मैं 12 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई कर रही हूँ और इसमें मैंने 72 फंदे लगाए हैं। 9 से 10 नंबर के लिए 12 नंबर की सिलाई में 72 फंदे लगाए हैं और इसकी भी हम अब एड़ी बनाएंगे। सबसे पहले इन फंदों को हाफ कर लेते हैं। 72 हमें इसको करना है 36। पहले 36 फंदों को बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36। यहाँ पर मैंने 36 फंदों को अपना बुन लिया है और अब हम इन्हीं 36 फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे इक्वली इनको 3 भागों में डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये जेंट्स सॉक्स है, तो इसलिए मुझे एडी के लिए इसमें ज़्यादा फंदे रखने हैं। तो मुझे एडी के लिए लगभग इस पर 16 फंदे रखने हैं और 10-10 फंदे मुझे साइड से घटाने हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। इधर वाले फंदे भी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ यही इसी तरफ के 36 फंदों को बुनेंगे। तो ये पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार दिया है, दूसरा फंदा बुनकर उतारेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसको आगे उतार देंगे। जब तक हमारे पास बीच में 16 फंदे नहीं बच जाते तब तक हम 10 फंदे दोनों तरफ से बुनाई इसको घटाते जाएंगे। और ये दोनों जो दो फंदे हमारे घटेंगे, ये एक फंदा इस तरफ से एक फंदा इस तरफ से घटाई होगा, साथ के साथ हम इसकी घटाई नहीं करेंगे। अगर आप 10 नंबर की सिलाई में बुन रहे हैं तो आप अपने फंदे कम रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको 12 नंबर की सिलाई में बुन रही हूँ इसलिए फंदे इसके ज़्यादा हैं। एडी बनाने के लिए पहली सिलाई में पहला फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया है, दूसरा फंदा अब रॉन्ग साइड से घटाएंगे। घटाने का तरीका वही रहेगा, पहला फंदा ऐसे उतार दिया, दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे उतार देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने ये घटाए हुए फंदे हैं ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी और जब बाद में हमें इन्हें उठाना हो तो आराम से हम इनको दोबारा से बढ़ा सकते हैं। तो एक फंदा इस तरफ से एक फंदा दूसरी तरफ से, ऐसे ही हमें अपने 10-10 फंदे घटाने हैं और बीच में 16 फंदे हमें इसके रखने हैं। अब हमारे पास इस तरफ से 4 फंदे घटाने के लिए बचे हुए हैं। ये टोटल 4 फंदे हैं जिसको हम 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से घटाएंगे। घटाने का तरीका वही है, एक साइड से और दूसरा दूसरी तरफ से हम घटाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, दूसरा फंदा बुन के लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे। मैंने दोनों तरह की एडिया बना के दिखाई है आपको जो सही लगे आप बना सकते हैं, दोनों ही बहुत इजी हैं। इसके बाद मैं आपको इसको उठा के भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी एडी को दोनों तरफ से घटा दिया है और इस तरफ के जो हमारे 36 फंदे थे हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है।
तो अभी हमारी ये एडी घटकर तैयार हो गई है। बीच में 16 फंदे हैं, 10-10 हमने दोनों तरफ से घटा दिए हैं। अब जैसे हमने एक एक करके दोनों तरफ से घटाया था, उसी तरीके से वापस भी इनको उठाते जाएंगे। उठाने का तरीका वही है, जो फंदा हमने घटाया है उसी को वापस उठाएंगे। इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। इन वाले फंदों को आप एक एक करके वापस उठाएंगे, जैसे हमने इनको घटाया था। तो चलिए इसको फंदों को उठाना शुरू करते हैं। पहला फंदा जो अब हमने यहाँ पे घटाया है, आप इसको देख सकते हैं। हम इसको उठाएंगे और इसको साथ के साथ बुनेंगे। इसको बुन लिया। वापस से पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे हम। जिन जिन फंदों को घटाया है उनको ही उठाएंगे और पूरे हम इनको 36 ही करेंगे। अब एक फंदा हमारा यहाँ पर घटा हुआ है, ये वाला। इसको भी हम ऐसे करके उठाएंगे और इसको बुन लेंगे। अभी हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। हर फंदा एक एक सिलाई में बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा फंदा हमारा घटा हुआ है, अब इसको उठाएंगे, इस वाले फंदे को। तो दूसरी सिलाई से ऐसे इसको उठाएंगे और इसको वापस बुन लेंगे ऐसे। सीधी वाली तरफ से अब हमने यहाँ पे फंदा उठा दिया, तो यहाँ पर कोई फंदा नहीं उठाएंगे, इसी को सिंपल उतार के बुनेंगे। अब एक फंदा यहाँ पर ये घटा हुआ है, यहाँ से इसको उठाएंगे। इसको बुन लेंगे। बस ऐसे ही करके हम अपने पूरे फंदे इस तरफ से उठाएंगे और सारे के सारे फंदे इस तरफ से भी उठाएंगे। तो ये हमारी दोनों तरह की एड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरह की एड़ी का अपने सॉक्स को बनाने में यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही एड़ियाँ बहुत गहरी बनी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।